जहाँ चाह वहाँ राह, नैतिक कहानियों इन हिंदी निश्चय की शक्ति। बहुत समय पहले छोटे से गांव में एक गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत बुद्धिमान थी और पढ़ाई में रुचि रखती थी, लेकिन उसके गांव में कोई स्कूल नहीं था। गौरी के माता पिता गरीब किसान थे। उनकी सोच यह थी कि लड़की को पढ़ाई लिखाई में कोई लेना देना नहीं। गौरी के पास एक ही सपना था, पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनना और अपने गांव के बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाना। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। गांव में लड़कियों की शिक्षाओं का महत्व नहीं दिया जाता था। गौरी के पिता ने साफ मना कर दिया कि वे उसे पढ़ने के लिए शहर नहीं भेज सकते हैं। गौरी ने हार नहीं मानी। उसने खुद से पढ़ाई शुरू कर दी। गांव के एक बूढ़े शिक्षक जो अब रिटायर हो चुके थे, गौरी के लगन से प्रभावित हुए और उसकी मदद करने का फैसला किया। वे हर शाम गौरी को पढ़ाने लगे। गौरी ने दिन भर अपने माता पिता के साथ खेतों में काम किया और रात में पढ़ाई की। उसने अपने छोटे छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने 10वीं कक्षा में परीक्षा में टॉप किया। गौरी की सफलता से उसका गांव गर्व महसूस करने लगा। अब उसके माता पिता भी उसके समर्थन करने लगे। गौरी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कड़ी मेहनत से शिक्षक बनने का सपना पूरा किया। लेकिन गौरी ने यही रुकने का फैसला नहीं किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। शुरुआत में मुश्किलें आई। स्कूल के लिए जगह नहीं थी, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, लेकिन गौरी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने शहर जाकर दानदाताओं से मदद मांगी। धीरे धीरे गांव के लोग भी आगे आए और स्कूल के लिए जमीन और संसाधन जुटाए। कुछ वर्षों में गौरी का स्कूल एक आदर्श बन गया। अब गांव के सभी बच्चे, लड़के और लड़कियां शिक्षा के महत्व को समझने लगे। गौरी के प्रयासों से न केवल गांव का भविष्य बदला, बल्कि शिक्षा की एक नई लहर भी फैल गई। सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन दृढ़ निश्चय और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अगर आप अपने उद्देश्य में सच्चे हैं, तो पूरी दुनिया आपकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। असली खुशी का राज। किसी समय एक बड़े शहर में रोहन नाम का एक युवक रहता था। रोहन बहुत अमीर था। उसके पास महंगे कपड़े, बड़ी गुड़िया और शानदार घर था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। एक दिन रोहन ने अपने एक पुराने दोस्त अमित को बुलाया, जो गांव में रहता था। अमित साधारण जीवन जीता था, लेकिन हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। रोहन ने उससे पूछा, अमित, तुम इतनी खुश कैसे रहते हो, जबकि तुम्हारे पास मेरी तरह दौलत या ऐशो आराम नहीं है? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम असली खुशी का राज जानना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे साथ कुछ दिन गांव में बिताने होंगे। रोहन ने सहमति दी और अगले दिन अमित के गांव पहुंच गया। अमित ने रोहन को अपने साथ खेतों में काम करने के लिए कहा। रोहन ने पहली बार मिट्टी से अपने हाथ गंदे किए। उसने देखा कि किसान कितनी मेहनत से काम करते हैं और हर फसल के लिए कितने धैर्य से इंतजार करते हैं। शाम को अमित ने उस गांव के बच्चों के साथ ले जाकर उनकी मदद करने को कहा। रोहन ने बच्चों को पढ़ाया और उनके साथ खेला। बच्चों की मुस्कान से उसके दिल को छू लिया। एक दिन अमित और रोहन ने मिलकर एक गरीब परिवार की मदद की, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रोहन ने देखा उस परिवार के चेहरे पर कैसी कृतज्ञता थी। कुछ ही दिनों में रोहन को समझ आने लगा कि असली खुशी दूसरे की मदद करने और छोटे छोटे पलों का आनंद लेने में है। शहर लौटने से पहले उसने अमित से कहा, मैं अब समझ लिया कि दौलत खुशी नहीं देती है। असली खुशी दूसरे की भलाई में और मेहनत से जीने में है। शहर लौटने के बाद रोहन ने अपने जीवन में बदलाव किया। उसने अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए दान करना शुरू किया।
उसने एक संस्था बनाई जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती थी। धीरे धीरे रोहन को वह संतोष और खुशी मिलने लगी जिसकी उसे तलाश। असली खुशी दूसरे की मदद करने और जीवन के छोटे छोटे पलों को आनंद देने में है। केवल दौलत से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है। सच्ची सफलता का अर्थ। एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह हमेशा इस बात से परेशान रहता था उसकी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं है। उसे लगता है कि केवल धन और शोहरत ही सच्ची सफलता है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग संत वहां आए। अर्जुन ने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या आप मुझे सच्ची सफलता का मार्ग दिखा सकते हैं? संत मुस्कुराते हुए बोले, कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम मुझे गांव के पास नदी पर मिलना। अर्जुन सहमति जताते हुए अगले दिन सूरज उगने से पहले वहां पहुंच गया। संत ने उस नदी में चलने को कहा। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने उनका कहा माना। जब अर्जुन नदी के बीच में पहुंचा तो संत ने उसे अचानक पानी के अंदर जोर से डुबा दिया। अर्जुन घबराया और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा। जब वह सांस नहीं ले पा रहा था तो संत ने उसे बाहर खींच लिया। अर्जुन गुस्से में चिल्लाया, आपने ऐसा क्यों किया? संत ने शांत स्वर से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, सांस लेना। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची सफलता का रास्ता भी ऐसा ही है। जब तुम किसी चीज को पाने के लिए उतनी प्रबल इच्छा रखोगे जितनी अभी सांस लेने की थी, तभी तुम उसे पा सकोगे। लेकिन याद रखना, सफलता केवल अपने लिए नहीं होनी चाहिए, इसे दूसरे की भलाई के लिए भी उपयोग करो, तभी यह सार्थक होगी। अर्जुन को संत की बात समझ आ गई। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और क्षमता का उपयोग न केवल खुद को सफल बनाने के लिए करेगा, बल्कि अपने गांव और समाज की भलाई के लिए भी करेगा। इसके बाद अर्जुन ने खेती की नई तकनीकों को सीखा, उन्हें अपने गांव में लागू किया। इससे गांव की पैदावार बढ़ने लगी। अर्जुन ने अपने गांव के बच्चों के लिए स्कूल भी खोला, जहां वह मुफ्त शिक्षा मिलती थी। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत और दूसरे की मदद करने के जज्बे ने उसे न केवल गांव में बल्कि पूरे इलाके में प्रसिद्ध कर दिया। सच्ची सफलता वह है जो केवल आपकी खुशी और उन्नति तक सीमित न रहे, बल्कि समाज और दूसरे के जीवन में भी बदलाव लाए। हार मत मानो। प्रेरणादायक कहानी। दीनू नाम का एक लड़का था जो पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव में रहता था। वह हर दिन अपने गांव के पास खड़े विशाल पहाड़ को देखता और सोचता, क्या मैं इस पहाड़ की चोटी तक कभी पहुंच सकता हूं? उसे लगता है यह सपना केवल बहादुर और ताकतवर लोगों के लिए है। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या मैं इस पहाड़ की चोटी पर जा सकता हूँ? पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अगर तुम दिल से कोशिश करो तो कुछ भी संभव है, पर यह आसान नहीं होगा। तुम्हें दृढ़ संकल्प रखना होगा। अगले दिन दीनू ने पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की। शुरुआत में वह बहुत उत्साहित था, लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई मुश्किल होती गई, उसकी हिम्मत टूटने लगी। चट्टान फिसलने भरी थी, रास्ते में कांटे और बड़े पत्थर थे। वह थक गया और वापस लौट आया। वह उदास होकर अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मैं यह नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। पिता ने वह समझाते हुए कहा, सपने पूरे करने के लिए केवल एक बार की कोशिश काफ़ी नहीं होती। अगर तुम बार बार कोशिश करोगे और अपनी गलतियों से सीखोगे तो सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। इन्होंने हार नहीं मानी। उसने अपनी पिछली गलतियों को याद रखा और अगली बार ज़्यादा तैयारी के साथ पहाड़ पर चढ़ने गया। इस बार उसने धीरे धीरे चढ़ाई की, रास्ते में आराम किया और फिसलने वाली जगहों पर ज़्यादा ध्यान दिया। हालांकि इस बार भी वह चोटी तक नहीं पहुंच सका, लेकिन वह पहले से ज़्यादा ऊंचाई तक गया। यह देखकर वह खुश था कि वह आगे बढ़ रहा है। उसने ठान लिया कि वह तब तक कोशिश करेगा
जब तक वह चोटी पर नहीं पहुंच जाता। आखिरकार कई दिनों की मेहनत और संघर्ष के बाद दीनू पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां से उसने अपने गांव को देखा जो बहुत छोटा लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि जब आप बड़ी चीज़ों हासिल करते हैं तो कठिनाई और छोटी सफलताएं पीछे छूट जाती है। दीनू की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता कभी भी एक रात में नहीं मिलती। इसमें मेहनत, धैर्य और बार बार कोशिश करने का साहस चाहिए। अगर आप अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास करेंगे तो कोई भी पहाड़ इतना बड़ा नहीं होगा जिसे आप पार नहीं कर सके। हार मत मानो, क्योंकि हर कोशिश आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं। कठिनाइयों में धैर्य रखने का महत्व